Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor host. हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की ग्रामर। चैप्टर हमारा चल रहा था आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल के क्या यूज होते हैं उसमें हमने पढ़ा था डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है द, और इनडेफिनेट होते हैं ए और एन। ए और एन का यूज क्या होता है? अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। अगर वाउल साउंड आता है तो हम क्या है एन यूज करते हैं, और कंसोनेंट साउंड के साथ अ का यूज करते हैं। ऐसे ही डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो उसके रूल्स हम डिस्कस कर रहे थे, कहाँ पर पोजीशन क्या रहेगी अगर कभी हमारे पास एडजेक्टिव आता है नाउन से पहले तो आर्टिकल कैसे लगेगा, या फिर अगर कोई वर्ब है एज ए नाउन काम कर रही हो, ठीक है, तो वहां पर आर्टिकल कैसे यूज होगा, ये सब हम डिस्कस कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द बोर्ड। ठीक, चलिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था काउंटेबल अनकाउंटेबल। ठीक, यहां पर हमने देखा था कि कैसे यहां पर हमने देखा था, ठीक है, अगर हम बात करें रूल नंबर 7, एन अनकाउंटेबल नाउन टेक्स ए एन व्हेन इट इज ट्रीटेड एज अ काउंटेबल नाउन। अगर हम किसी अनकाउंटेबल नाउन को एज अ काउंटेबल नाउन ट्रीट कर रहे हैं तो वहां क्या है आर्टिकल आएगा ए और एन। ठीक, दैट इज यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस। तो कहने का मतलब है कि कहीं हमारे पास क्या है कोई नाउन ऐसा हो सकता है जो जनरल सेंस में अनकाउंटेबल है, लेकिन सेंटेंस में अगर उसका सेंस काउंटेबल का है तो उसके साथ आर्टिकल यूज होगा ए और एन अकॉर्डिंगली। ठीक, चलिए, जैसे एग्जाम्पल की हमने बात की थी, सेंटेंस हमने देखा इट इज अ कोल्ड डे। ठीक, देन इट इज कोल्ड इन विंटर्स। तो ये दो सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन दो सेंटेंसेस को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कोल्ड यूज हुआ है दोनों में। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में भी कोल्ड यूज हुआ है और सेकंड में भी, बट डिफरेंस क्या है? फर्स्ट सेंटेंस में कोल्ड एज अ काउंटेबल नाउन यूज हुआ है, और वहीं सेकंड सेंटेंस में देखेंगे तो अनकाउंटेबल। कैसे? इट इज अ कोल्ड डे, यानी ये आज के दिन की बात हो रही है। आज का दिन क्या है? बहुत ही ठंडा है। तो आज के दिन की बात हो रही है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, कोल्ड डे, ठंडा दिन है। तो उससे पहले हमने आर्टिकल यूज किया है। ठीक, आर्टिकल अ यूज हुआ है कोल्ड से पहले। वहीं अगर हम बात करें इट इज कोल्ड इन विंटर्स, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है विंटर्स में, जो सर्दियों का मौसम है उस टाइम पे क्या है बहुत ठंडा होता है। तो सेंस यहाँ पर क्या है अनकाउंटेबल का, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो यहाँ पर मिल्क के साथ में आप देखेंगे ग्लास ऑफ मिल्क। तो ग्लास ऑफ मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ग्लास में मिल्क है तो अ ग्लास ऑफ मिल्क यूज हुआ है, आर्टिकल अ का यूज हुआ है। यहाँ पर क्या है काउंटेबल सेंस दे रहा है, काउंटेबल इस सेंटेंस में। नेक्स्ट, द मिल्क इज वार्म, तो यहाँ पर मिल्क क्या है बात हो रही है दूध ठंडा है। ठीक है, तो मिल्क दूसरे वाले सेंटेंस में हमारा अनकाउंटेबल है, तो वहां पर कोई भी आर्टिकल हमने यूज नहीं किया है। ठीक है, यही यहाँ पर बेसिक डिफरेंस है, ये आप लोगों ने ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, नोटिस हाउ ए एन अनकाउंटेबल बिकम्स काउंटेबल इन दीज केसेस। कुछ और केसेज हैं, कैसे? यहाँ पर क्या है अनकाउंटेबल नाउन क्या है काउंटेबल बन जा रहा है। टू हैव अ वीकनेस फॉर, वीकनेस अनकाउंटेबल है। अगर हम बात करें टू हैव अ वीकनेस, तो यहाँ पर क्या है काउंटेबल सेंस दे रहा है। टू हैव अ पेन, अगर हम वर्ड्स की बात करें वीकनेस, पेन, फैंसी, टेस्ट, ठीक है, गुड, ड्रीम, नॉलेज, हेडेक, नॉइज, हरी, रेज, थर्स्ट, बैड, फैसिनेशन, चांस, टेम्परेचर, फायर और टेम्पर।
ये सभी नाउन्स के हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, बट यहाँ पर ये काउंटेबल का सेंस दे रहे हैं। टू हैव अ वीकनेस फॉर, टू हैव अ पेन, टू हैव अ टेस्ट फॉर, टू हैव अ फैंसी फॉर। ठीक है, तो इस तरीके से इनके साथ आप देखेंगे टू हैव अ या टू बी। ठीक, तो ये लगा हुआ है टू बी इन अ हरी, टू बी इन अ रेज, टू बी इन अ टेम्पर। तो ये सेंटेंसेस क्या है, यहाँ पर काउंटेबल का सेंस दे रहे हैं। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल देखेंगे यहाँ पर। नोट यहाँ पर गिवन है, बहुत ही इंपोर्टेंट। ठीक, द यूज ऑफ पे इज ऑप्शनल इन कैच कोल्ड और कैच अ कोल्ड। अगर हम बात करें, जैसे हम बोलते हैं कि हमें क्या है, जुकाम हो गया है या कोल्ड ने पकड़ लिया है, तो यहाँ पर ऑप्शनल है, हम उसको दोनों ही लिख सकते हैं। कैच और कोल्ड भी करेक्ट होगा हमारा और कैच कोल्ड भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रूल नंबर 8, ए एन के बाद अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रहा है। ठीक है, नाउन के टाइप आप सभी ने पढ़ा होगा। नाउन, प्रॉपर नाउन हम पढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये सभी आपने पढ़ा है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर कोई आ रहा है तो वहां पर क्या यूज होगा, ए एन इज यूज्ड बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू डिनोट अ काइंड ऑफ क्वालिटी। जब कोई क्वालिटी बताई जा रही हो वहां पर हमारा ए और एन आर्टिकल यूज होता है। ही हैज रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन, तो यहाँ पर क्या है, हमने आर्टिकल यूज किया है अ गुड एजुकेशन, ये क्या है, क्वालिटी है। द एप्लीकेंट हैज अ वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उसके पास क्या है, वर्किंग नॉलेज है किसका, इंग्लिश का, तो ये क्या है, क्वालिटी है। जहां पर भी क्वालिटी को डिनोट करे या फिर हम बोले एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर आए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, आर्टिकल ए और एन का। अगर यहाँ पर कोई हमारा वाउल साउंड हो तो वहां पर एन आएगा और कंसोनेंट साउंड के साथ ए आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल, ए एन प्लस अ पर्सन्स नेम। तो पर्सन्स नेम आप सभी को पता है किसमें आता है, प्रॉपर नाउन। किसी पर्सन के नेम की बात हो रही होगी तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। ए एन इज यूज्ड बिफोर मिस्टर, मिसेज, मिस। ठीक है, प्लस सरनेम टू इंडिकेट दैट हिज हर आइडेंटिटी इज नॉट नोन फॉर, नॉट नोन टू द स्पीकर। अगर स्पीकर को उनकी आइडेंटिटी नहीं पता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अ मिस्टर स्मिथ वॉन्ट्स टू सी यू, अ मिसेज मैंजीज गेव मी हिज लेटर। तो यहाँ पर क्या है, हमने मिस्टर और मिसेज से पहले आर्टिकल यूज किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नोट है हमारे पास एक, द यूज ऑफ वन इंस्टीड ऑफ ए एन इज डेटेड। तो अब कहीं पर क्या है, ए एन की जगह पर वन भी यूज हो सकता है या फिर वन के प्लेस में ए एन यूज हो सकता है। ए एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पर्सन और कंट्री और प्रोविंस, स्टेट टू मीन वन लाइक। जहां पर बात हो रही हो, चलिए यहां पर हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, ए एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन के नाम के पहले, कंट्री का नाम, प्रोविंस, स्टेट। ठीक है, टू मीन वन लाइक। तो ये क्या है, पर्सन का नेम, कंट्री का नेम, प्रोविंस, ये सभी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, वी हैव टू बिल्ड अ न्यू बांग्लादेश। यहाँ पर हमने क्या है, आर्टिकल यूज किया है। बांग्लादेश एक कंट्री है, आप सभी को पता है।
ही थिंक्स ही इज अ मैराडोना। तो ये नाम है मैराडोना किसी का, तो उससे पहले भी हमने आर्टिकल यूज किया है। ठीक, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे रूल। चलिए नेक्स्ट रूल है ए एन एंड वन। व्हेन ए एन मीन्स वन, कहीं पर क्या होगा, ए एन का मतलब वन होगा, दे कैन बी इंटरचेंज्ड, उनको इंटरचेंज किया जा सकता है। आई बॉट अ पेन, तो यहाँ पर अ का क्या सेंस है, अ हमारा, ये दोनों की इनका मीनिंग क्या है यहाँ पर, वन। ठीक है, यहाँ पर वन के सेंस में यूज हुए हैं। आई बॉट अ पेन, तो इसका मतलब क्या है, आई बॉट वन पेन, एक पेन खरीदा है मैंने। ही बॉट एन एग, ठीक, ही बॉट वन एग। इन दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है, जहां पर ए और एन हमारा क्या है, वन का सेंस देगा। इन दीज इन दिस सेंस वन इज मोर एम्फेटिक देन ए और एन। यहाँ पर आई बॉट अ पेन की जगह पर अगर हम इसको आई बॉट वन पेन लिखें तो ये ज्यादा क्या है, एम्फेटिक है। ठीक है, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं या इंटरचेंज कर सकते हैं, अ को वन से या फिर एन को वन से। ठीक, सी हैज गॉट अ कार और सी हैज गॉट वन कार। नेक्स्ट देखेंगे नोट, ए एन डज नॉट ऑलवेज मीन वन, हमेशा ए एन का मतलब एक नहीं होता। ठीक है, यही सेंस नहीं देगा हमेशा, ए और एन हमेशा वन का सेंस नहीं देता। एंड इज देयर फॉर नॉट रिप्लेसेबल बाई वन इन द फॉलोइंग, कुछ जगह पर क्या है, वन का सेंस नहीं देगा, यानी वन नहीं होगा उसका मीनिंग, एक का मीनिंग नहीं दे रहा होगा, तो वहां पर क्या है, रिप्लेस नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अगर हम बात करें, अ बर्ड हैज गॉट विंग्स, तो यहाँ पर बर्ड का मतलब एक चिड़िया से नहीं है, तो यहाँ पर पूरी क्लास या कैटेगरी को बता रही है। जो बर्ड होती है, एक चिड़िया के पास कितने, दो पंख होते हैं। ही इज एन इंजीनियर, ठीक है, एन इंजीनियर का मतलब ये नहीं है कि वन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है नहीं, उसका प्रोफेशन यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, इंजीनियर्स को, सारे इंजीनियर्स को डिनोट कर रहा है। ही हैज गॉट अ हेडेक, तो हेडेक को यहाँ पर वन हेडेक नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विद 100,000 एक्सेट्रा वन इज प्रीफर्ड। अगर हमें बात करनी होगी थाउजेंड, अ थाउजेंड के रिप्लेस करके अ थाउजेंड से अच्छा हम क्या बोल सकते हैं उसको, 1000। कभी भी आपने अ थाउजेंड टू, ठीक है, या फिर अ हंड्रेड, अ मिलियन नहीं सुना होगा, हम क्या यूज करते हैं, 1000, 100, 1 मिलियन। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, जब भी अगर हम बात करें 100,000 की, तो वहां पर क्या है, वन को प्रेफर किया जाता है टू ए एन, बिकॉज वन इज मोर प्रिसाइज ऑफ द टू, वन यहाँ पर क्या है, ज्यादा प्रिसाइज है। देयर फोर इन बैंकिंग एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स ए एन इज नॉट यूज इन प्लेस ऑफ वन। जितने भी हमारे बैंकिंग और लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहां पर हम वन यूज करते हैं, ए और एन को यूज नहीं करते हैं। ठीक, चलिए एग्जाम्पल के लिए देखें हम, आई गेव हिम अ वॉच फॉर 1000 टका, ये 1000 रुपीज, तो यहाँ पर 1000 नहीं लिखेंगे हम इसको। ठीक है, 1000 टका नहीं बोल सकते, यहाँ पर क्या है, करेंसी की बात हो रही है, तो करेंसी के साथ वन यूज करेंगे। और 1000 जहां पर आ रहा है, अगर बात हो रही हो 1000, 100, ठीक है, मिलियन, जो भी है उनके साथ क्या होगा, वन यूज करेंगे। ठीक, बट अगर हमारे पास सेंस ऐसा हो, अबाउट 100 हाउसेज वर डैमेज्ड, तो इसका मतलब क्या है, सैकड़ों घर क्या हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों का सेंस अलग है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 100 सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि 100 घर हैं, हंड्रेड्स ऑफ हाउसेज, यानी 100 से ज्यादा। ठीक है, बट अगर हम बात करें 1000, 100, 1100, तो क्या है, फिक्स अमाउंट है।
ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल हम देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमें एक चार्ट गिवन है, ठीक है। ए और एन दोनों क्या हैं, दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। द डिफरेंस बिटवीन ए और एन एन, ए एंड एन हैव द सेम मीनिंग, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ए एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल, दोनों क्या हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, ये आप सभी को पता है कि डिपेंड करता है नेक्स्ट वर्ड के साउंड पर, ठीक है। व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कंसोनेंट साउंड, जब कंसोनेंट साउंड के साथ आता है तो हम आर्टिकल अ यूज करते हैं, और जब वाउल साउंड के साथ आता है तो आर्टिकल एन यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे, हमने फर्स्ट लेटर देखना है, तो ये आप सभी को पता है। यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी वर्ड हैं ये क्या हैं, कंसोनेंट साउंड के साथ है, तो अ बुक, अ फ्रॉग, अ कार, अ लेमन, अ डॉग, अ ट्रक। बट नेक्स्ट अगर हम देखें जहाँ पर वाउल साउंड होगा तो वहाँ एन यूज होता है। एन एप्पल, एन एग, एन इंसेक्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एक्टर, ठीक है। बी केयरफुल, द साउंड ऑफ द लेटर इज इम्पोर्टेंट। हमारा क्या है, साउंड किसका इम्पोर्टेंट है, लेटर का। अगर हम बात करें अ हाउस, बट एन आर, यहाँ पर क्या है, एच साइलेंट है, द एच एट द बिगिनिंग ऑफ आर इज साइलेंट। हमने ये भी ध्यान देना है कि किसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए। एच ओ यू आर लिखा है बट इसमें एच साइलेंट है, तो ये क्या पढ़ेंगे, इसको आर पढ़ा जाता है, ठीक है। इस तरीके से ऑनेस्ट की अगर हम बात करते हैं, स्पेलिंग क्या होती है, एच ओ एन ई एच टी, बट उसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, एच साइलेंट होता है। ऐसे ही ऑनररी, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, एच साइलेंट रहता है। यहाँ पर हम देखेंगे एन अंकल, बट अ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप पूरा सेंटेंस अगर पढ़ेंगे तो क्या है, यूनिवर्सिटी, वाई का साउंड आ रहा है तो वाई क्या है, कंसोनेंट है। द यू एट द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी साउंड लाइक यू, यू का साउंड अगर आ रहा है, यू क्या होता है, कंसोनेंट होता है, ठीक है। दिस रूल अप्लाइज टू ऑल वर्ड्स आफ्टर ए और एन इंक्लूडिंग एडजेक्टिव एडवर्ब, सभी जगह ये रूल लागू होता है। अ कोल्ड डे, अ वेरी क्रेजी पर्सन, एन एसिलेशन, एन इंटरेस्टिंग क्लास, ठीक। चलिए चार्ट नोट कर लेंगे आप। चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आई होप आपको ये रूल समझ में आए होंगे। घर पर आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।